हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं कि समूह के क्या क्या प्रकार होते हैं। हमने इससे पहले भी वीडियो बनाया है और उस वीडियो में हमने समूह के बारे में बताया है कि समूह होता क्या है, उसकी विशेषताएं और उसकी शर्तों पर हमने बात किया हुआ है। और आज की वीडियो में हम समूह के प्रकारों पर डिस्कस करने वाले हैं। तो समूह के प्रकार पर जाने से पहले हम सबसे पहले थोड़ा बहुत हम जान लेते हैं कि समूह होता क्या है। तो समूह हम होता क्या है कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों का समूह होता है। जब दो या दो से ज़्यादा व्यक्ति होते हैं तो एक समूह बन जाते हैं। और ये समूह तभी बनते हैं जब सभी लोगों का उद्देश्य समान होते हैं, किसी खास उद्देश्य से बनते हैं समूह। ठीक है, तो समूह को समझ लिया हमने और हम लोग आज के देखने वाले हैं उसके प्रकारों के बारे में। तो पहला प्रकार है औपचारिक और दूसरा प्रकार होता है अनौपचारिक समूह। अच्छा, औपचारिक समूह कौन से होते हैं? तो देखिए, औपचारिक में आप अगर इसको इंग्लिश से समझे तो औपचारिक को बोलते हैं जैसे कि फॉर्मलिटी, फॉर्मल, इंग्लिश से बोलते हैं फॉर्मल इसको औपचारिक को, और अनौपचारिक को इनफॉर्मल। ठीक है, इनफॉर्मल बोलते हैं। आप जनरल भाषा में बोलचाल में बोलते होंगे कि फॉर्मलिटी, फॉर्मलिटी, हम इसी को बात कर रहे हैं। देखते होंगे कि फॉर्मेलिटी क्या बोलते हैं कि कोई किसी काम के लिए जुड़े होंगे। जब कोई व्यक्ति समूह बनता है तो किसी उद्देश्य से बनता है, और जब जैसे उद्देश्य पूरा हो जाता है वो समूह भी खत्म हो जाता है। ठीक है, मान के चलते हैं कि जैसे कि ऑटो चालक, जितने भी जैसे ऑटो चालक होते हैं उनकी मांग क्या है, मान लो वे सारे क्या करते हैं कि हड़ताल पर चले गए। भले एक दूसरे को नहीं जानते, लेकिन सारे पूरे राज्य के, कोई स्टेट है, किसी भी स्टेट के सभी ऑटो चालक हड़ताल पर चले गए। इसलिए हड़ताल कर रहे हैं कि उन्हें जो उनके लाइसेंस है उसमें लाइसेंस बनाने में कम पैसा लगे, या फिर कुछ भी ऐसा मांग होता है। ठीक है, वो समूह बना के सरकार से मांग करेंगे, हड़ताल करेंगे। जब सरकार उसकी मांग मान लेंगे तो उसके बाद क्या होंगे, कोई सारे लोग अपने अपने काम पर लग जाएंगे। ठीक है, और भले ही एक दूसरे को, जो चालक है, एक दूसरे को नहीं जानते। कहने का यह मतलब है कि जब कोई मकसद होता है तब किसी काम के लिए ही सारे व्यक्ति समूह बनाते हैं, एक ग्रुप बना लिए, और जैसे काम पूरा हुआ सब अपने अपने काम पर अलग हो गए, एक दूसरे से अब कोई मतलब नहीं रहा। तो औपचारिक समूह वही हुआ, अपने काम होना है, उसके बाद अलग हो जाना। वही दूसरा समूह है अनौपचारिक समूह। अनौपचारिक समूह को हम इस तरह से बोल सकते हैं जैसे परिवार हो गया। अच्छा, परिवार में बहुत सारे लोग होते हैं, 2 3 4 5 बहुत सारे आदमी हो सकते हैं, तो वो भी एक समूह होते हैं। तो क्या ये एक खाली एक मकसद के लिए ही समूह होते हैं, उसके बाद अलग हो जाते हैं? तो नहीं होते हैं, इस तरह की बात नहीं है। परिवार जो होते हैं ये एक समूह हमेशा बने रहते हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से अनौपचारिक समूह हुआ। ठीक है, औपचारिक अनौपचारिक आप लोग को क्लियर समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम लोग और प्रकार पर देखने वाले हैं, जैसे प्राथमिक समूह भी होता है और द्वितीयक समूह भी होता है। अच्छा, प्राथमिक समूह से तात्पर्य छोटे सामाजिक समूह से है जिसके सदस्य एक दूसरे से निकटता से जुड़े होते हैं। अब देखिए, जो निकटता से बहुत करीब जो होंगे, जब कोई समूह बनते हैं और समूह के लोग एक दूसरे से बहुत करीब होते हैं तो दिल और जान से जुड़े होते हैं। जैसे कि ये क्या चीज़ होगा, ये हो गया परिवार। परिवार के सदस्य क्या होते हैं, एक दूसरे से एकदम गहरी आस्था से जुड़े होते हैं, दिल जान से जुड़े होते हैं। ठीक है, और आप ये अस्थायी होते हैं, कभी ये समूह टूटेंगे नहीं। तो परिवार को हम प्राथमिक समूह कह सकते हैं। परिवार भी हो सकता है, साथ ही परिवार के सदस्य हो गया। मैत्री समूह, जो दोस्त यारी होता है, वो भी प्राथमिक समूह में आ गया। या फिर अत्यधिक प्रभावशाली सामाजिक समूह, कुछ सामाजिक समूह भी होते हैं जो एक दूसरे से बहुत अच्छे से जुड़े होते हैं, वो प्राथमिक समूह कह सकते हैं। यहाँ समूह के सदस्यों का एक दूसरे के साथ घनिष्ठ संबंध होता है और आमने सामने की संगति और सहयोग की विशेषता होती है। तो प्राथमिक समूह हमने समझ लिया कि एक दूसरे से बहुत गहराई से जुड़े होते हैं और वो समूह टूटते नहीं हैं। ठीक है, टूटते नहीं हैं। जैसे परिवार का सदस्य हो गया, जो हमारे दोस्ती यारी होता है, वो कभी नहीं टूटते हैं, तो प्राथमिक समूह कह सकते हैं इसमें, ये अस्थायी होता है। वहीं दूसरी ओर अगर हम द्वितीयक समूह की बात करें तो द्वितीयक समूह अस्थायी होते हैं, जो कि किसी खास मकसद के लिए सारे व्यक्ति समूह बनाए, मकसद पूरा हुआ सारे व्यक्ति अलग हो जाएंगे, वे होते हैं द्वितीय समूह। तो द्वितीय समूह अधिक औपचारिक समूह होते हैं जिनके सदस्य कुछ कार्य के लिए ही एक साथ आते हैं। ठीक है, कोई कार्य, कुछ काम होता है, उसी के लिए सब एक साथ आएंगे। यहाँ के समूह के सदस्य एक दूसरे से भावनात्मक रूप से नहीं जुड़े होते हैं, क्योंकि हो सकता है कि एक दूसरे को उतना नहीं जानते हो, तो भावनात्मक रूप से उतना जुड़े हुए नहीं होते हैं।
और दूसरों के दर्द खुशी से प्रभावित नहीं होते। दूसरे की खुशी से मेरी खुशी हो या दूसरे को दुख से मेरे दुख हो, ऐसा कुछ नहीं होता। कोई प्रभाव ही नहीं पड़ना है एक दूसरे से, क्योंकि हम लोग बहुत जो द्वितीय समूह के सदस्य एक दूसरे से बहुत गहराई से जुड़े नहीं होते। इन समूहों के उदाहरण है जैसे कॉरपोरेट समूह, सैन्य, राजनीतिक समूह, कारखाने। जैसे कारखाने होता है, एक कारखाना, दूसरा कारखाना, तीसरा कारखाना, तो बहुत कारखानों का समूह होता है। एक कारखानों में क्या हो रहा है दूसरे दूसरा कारखाने को कोई फर्क नहीं पड़ना है, लेकिन कोई मकसद रहता है तो सब सारे कारखाने एक साथ आ जाएंगे। ठीक है। उसके बाद है राजनीतिक समूह। राजनीतिक समूह में क्या होता है, राजनीतिक समूह में बहुत सारे नेता होते हैं। ठीक है। और जब बहुत सारे नेता होते हैं तो नेता क्या होते हैं, अपने मकसद के लिए सामने आते हैं, चुनाव जीतने के लिए ही सामने आते हैं और ग्रुप बनाते हैं। अब जब और उसके बाद फिर तो अलग ही हो जाना है। साथ ही सैन्य समूह भी कर सकते हैं द्वितीयक समूह में। ठीक है। उसके बाद आता है सदस्यता और संदर्भ समूह। देखिए, सदस्यता समूह वह होता है जिससे कोई व्यक्ति वास्तव में संबंधित होता है। कभी कभी कुछ समूह का सदस्य बनने के लिए सदस्यता शुल्क देना पड़ता है। अब ये सदस्यता समूह सुना होंगे आप लोगों ने कि जैसे कोई लाइब्रेरी होता है, लाइब्रेरी में बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, तो उसके साथ लाइब्रेरी के सदस्य बनने के लिए कुछ शुल्क भी देना होगा, कुछ रकम चुकाने होंगे। तो सदस्यता समूह क्या होता है कि कुछ रकम चुका के जुड़ना होता है। अब ये क्लब सदस्यता भी हो सकता है। इसका एग्जांपल में क्लब सदस्यता हो जाएगा, लाइब्रेरी के सदस्य हो सकते हैं। लाइब्रेरी में जितने बच्चे पढ़ते हैं उसके सदस्य बनने के लिए कुछ रकम चुकाने होंगे, महीने महीने का कुछ रकम होता है उसका। उसके बाद आता है संदर्भ समूह। संदर्भ समूह ऐसे समूह है जिनके साथ एक व्यक्ति खुद को पहचानता है और उस समूह का सदस्यता बनना चाहता है। ठीक है। एक व्यक्ति कई समूह का सदस्य हो सकता है, लेकिन सभी में एक साथ भाग नहीं ले सकता। उन समूह में भाग लेना पसंद करेगा जिसके मापदंड अधिक आकर्षक और संतुष्टिदायक हो। अब कभी कभी ऐसा होता है व्यक्ति के पास बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं, जैसे क्लब का सदस्य होता है या फिर अलग अलग समूह होता है। और वो अलग अलग समूह में व्यक्ति अपनी मर्जी के हिसाब से जुड़ता है। हमको पसंद आ रहा है तो उस समूह का सदस्य बन गया, तो अपने पसंद के हिसाब से किसी भी समूह का सदस्य बन जाता है। वो अपने मनोरंजन के लिए हो सकता है, अपने टाइम पास के लिए हो सकता है। ठीक है। यानी पसंद नापसंद की बात आती है इसमें। उसके बाद आता है कि कमांड और टास्क ग्रुप। कमांड ग्रुप में वरिष्ठ और अधीनस्थ शामिल होते हैं जो समूह के भीतर अपने अधिकार के आधार पर आदेशों का पालन करते हैं। इस प्रकार के समूह का निर्धारण संगठन के पद अनुक्रमिक चार्ट के माध्यम से किया जाता है। एक उदाहरण अगर ले जाए तो एक मार्केटिंग मैनेजर हो सकता है। देखिए, एक मार्केटिंग मैनेजर क्या होता है, मार्केटिंग मैनेजर किसी के अंडर में काम करता है। ठीक है। मैनेजर के ऊपर में भी कोई व्यक्ति होता है और वो मार्केटिंग मैनेजर क्या करता है कि कुछ नियम कानून के हिसाब से ही वो काम करता है और उसके अंदर में कुछ लोग होते हैं, तो वो हो गया एक कमांड समूह। ठीक है। और वो क्या होता है, जैसे मार्केटिंग मैनेजर होता है जिसके पास अपने विभाग के अंतर्गत बिक्री कर्मियों का समूह होता है। यानी कि मार्केटिंग मैनेजर है तो उसके अंदर में बहुत सारे लोग होंगे जो सामानों को बेचने का काम करेंगे, तो वो हो गया कमांड समूह। तो उसके बाद हो गया टास्क समूह, उसी को कार्य समूह कह सकते हैं। देखिए, कार्य समूह क्या होता है, कार्य समूह व्यक्तियों का ऐसा समूह है जो किसी निश्चित कार्य या उन्हें सौंपे गए काम को पूरा करने के लिए एक साथ आते हैं। ठीक है। कोई काम हो रहा है और काम को पूरा करने के लिए वह अगर लोग एक साथ आते हैं तो वो हो गया कार्य समूह। ठीक है। आमतौर पर यह समूह किसी विशेष परियोजना की पूर्ति के लिए अलग अलग व्यक्तियों की विशेषज्ञता का लाभ उठाने के लिए बनाए जाते हैं। इस प्रकार के कार्य समूह को संगठन के पदानुक्रमित चार्ट की रेखाओं से परे बनाया जा सकता है। मान के चलते हैं एक ब्रिज बनाना है। ठीक है। पुल बनाना, किसी नदी पर पुल बनाना है। अब पुल बनाने के लिए क्या होगा कि अलग अलग फील्ड के एक्सपर्ट की ज़रूरत होता है, इंजीनियर की ज़रूरत पड़ेगी, साथ ही मजदूर की ज़रूरत पड़ेगा, अच्छे मिस्त्रियों की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये क्या होगा, किसी काम को पूरा करने के लिए आए हैं। वो काम क्या है, पुल बनाना। अब पुल को बनाने के उस काम को पूरा करने के लिए अलग अलग फील्ड के लोग एक साथ आए हैं, तो वो हो गया काम के लिए समूह, यानी कि कार्य समूह कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद का प्रकार होता है इन समूह और आउट समूह। ये क्या चीज़ होता है, तो इन समूह ऐसे समूह हैं जो उन व्यक्तियों से बने होते हैं जो सामाजिक कामकाज में एक प्रमुख स्थान रखते हैं। ये सदस्य बहुसंख्यक हो सकते हैं और समाज में प्रचलित मूल्यों को आगे बढ़ा सकते हैं। अब इन समूह कैसे बोल सकते हैं, जैसे सामाजिक काम करने वाले लोग होते हैं,
जैसे कि बोल सकते हैं कि कोई एक समूह बना है जो दहेज प्रथा को दूर करने का प्रयास कर रहा है, ठीक है। तो ये प्रयास कर रहा है, वो कोशिश कर रहा है, तो वो इस तरीक़े से हम कर सकते हैं उस समूह के जितने सदस्य होंगे वो इन समूह कहलाएंगे। वहीं दूसरा क्या हो सकता है, बाह्य समूह वेद से तात्पर्य उन व्यक्तियों से है जिन्हें कुछ मामलों में संख्या में कम माना जाता है तथा इन्हें अक्सर समाज में होशियार या अधीनस्थ के रूप में रखा जाता है। अब बाह्य समूह क्या होता है, अभी कोई भी टास्क को पूरा करने के लिए जब बाहर से कुछ आदमियों को ऐड किया जाता है, जैसे कोई काम करना है और काम के लिए और लोगों की ज़रूरत है, तो वो काम को पूरा करने के लिए और लोगों की ज़रूरत है, तो बाहर से लोग हमने ऐड कर दिया और वो काम को पूरा करते हैं, तो वो जो समूह बन जाता है वो होता है बाह्य समूह। तो यहाँ तक हम लोगों ने समझ लिया कि समूह के क्या प्रकार होते हैं। सारे प्रकार को हमने इस वीडियो में कवर अप कर लिया है। उम्मीद है आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें। मिलते हैं हम लोग नए वीडियो में एक नए टॉपिक को लेकर।